त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। ये जो त्रिकूट नाम का पर्वत है, एक गजराज अपनी हथिनियों के झुंड के साथ विहार करता है, इसी पर्वत श्रृंखला में रहता है। इतना बलशाली था वो गजराज को सिंह भी रास्ता देते थे, शेर भी उसका मार्ग छोड़ के चले जाते थे। पहले किस से पावर गिनी जाती थी? शक्ति का वर्णन जानते हैं ना? पहले गज शक्ति, हाथी की पावर, और आज हाथी की पावर नहीं, आज तो अश्व शक्ति, इतने हॉर्स पावर, और तब हाथी का पावर था। सबसे महान, सबसे ताकतवर हाथी होता था। आज हाथी को छोड़ के लोग घोड़े पर सवार हो गए, तुलना बदल गई। यद गंधमात्रा द्वरयोः गजेन्द्रा। एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने अपने परिकर के साथ गया। पानी पीकर प्यास तो बुझाई, और उसी जल में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए एक ग्राह को क्रोध आ गया। वो भी तो जल ही का प्राणी। अरे काहे भैया, इसका प्रयोग कर लो पर इसे गंदा मत करो। अब हाथी का तो स्वभाव है उठाना और फेंकना, आपने देखा ही हो। धूल भी उड़ाता है हाथी, तो धूल भी उड़ाने में मस्ती प्राप्त करता है। अब देखो, अब दोनों के अंदर द्वंद्व पैदा हो रहा है। झगड़े का कोई कारण नहीं होता, अकारण गुस्सा आके, क्रोध आके और झगड़ा खड़ा हो जाता है, बात बात का बतंगा। तो अपने अपने सुख के लिए हम दूसरे को दुख देना कर्तव्य समझ लेते हैं। क्या जरूरत है तू और दूर चला जाता जल में, किसी एक किनारे रह लेता। अरे बाबा, ग्राह तुझे क्या चिंता थी? का ना गड़बड़ है, गुस्सा आ गया, पानी गंदा कर रहा है। तू बाहर से आता और मैं यहीं का हूं, मैं ग्रामवासी हूं, तू बाहर से आया है, खदेड़ दूंगा। गांव वाले हैं हम, कोई बाहरी थोड़ी टिकेगा। अच्छा भैया, कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी। अब वो गुस्से में आके गजराज का पैर पकड़ लिया, क्योंकि ये भी पानी में थे, जल में थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, और वो भी जल में था। तो दोनों इस समय जल के प्राणी बन गए। गज भी और ग्राह भी, लेकिन एक काम है, जिसकी प्रकृति छोटी होती है वो छोटे ही काम करे। अरे तू गर्दन पकड़ लेता, सुंड पकड़ लेता तो काहे मरता? नहीं मरता। लेकिन तूने तो पहले ही पैर पकड़ लिया। कहां पकड़ा? पैर को पकड़ लिया। आजकल एक यंत्र चला है जिसको आप क्या कहते हैं, ऐसे वाला, यह हाथी का स्वरूप, सुंड है ना, हाथी जैसे। तो हाथी की ताकत यहां होती है, सुंड में, पैर में नहीं। पैर में जंजीर पड़ती, पर कभी सुंड में किसी ने नहीं देखा हुआ जंजीर पड़ते। तो भगवान ने कहा तेरी मति तो पहले ही मारी गई, पैर ही पकड़ लिया।
पर फंस तो गया, जकड़ लिया और खींचता जा रहा है गहराई में। कर्षण कर रहा है, खींच रहा है, बड़ी ताकत लगा रहा है गजराज। नहीं जाऊंगा, नहीं हिलूंगा, है गजराज हूं, साधारण थोड़ा ही। पर ना जल का तो वही मालिक है, हो पहलवान जल वाला वही है। हाँ, स्थल में होते तो आप कमाल करते, लेकिन पानी में नहीं चलने वाली है। खींचता चला गया, ताकत लगाता रहा, लेकिन ना। परिवार वाले भी हाथ पैर पकड़ के खींचने लगे, सब हथी नहीं आओ, बाल गोपाल जो परिवार था सारे के सारे चले जा रहे। अब पकड़े तो क्या पकड़े, कहां से खींचे? पानी में चला गया और इस खींचातानी में बहुत समय लग गया। इतना जल्दी थोड़ी खींच लिया, अडिग है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है, निकल नहीं पा रहा, लेकिन जल्दी से स्पीडली नहीं जा रहा है। हाँ कि जल्दी चट ना कर्म, सनई ही सनई। और जब जा रहा है तो एक एक करके सब साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों ने कहा मैया भूख लगी है, अब हम कब तक पानी के सहारे, जल के सहारे रहें? भोजन के लिए पेट बड़ा शैतान। अगर किसी को पेट न होता तो इंसानों से भेंट न होता। क्यों कर रोता सबके आगे भूखा कोई इंसान रे बाबा, पेट बड़ा शैतान। श्री हरि। अब ध्यान दे, प्रभु कृपा। अब उन्होंने कहा क्यों देवियों आप लोग बैठे? बाबा बैठी तो हूं पति देव, लेकिन बाल गोपाल उधर गए हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? आप तो फंसे हो, माता हूं, मेरे ही कर्तव्य है, चली जाऊं, देख लूं। साथ छोड़ के वो भी चली गई। परिवार छोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन को समझिएगा। ये कथा नहीं है, अपने को समझने की बात है। ऐसा ही जीवन में होगा, अपना खुद का है, सेल्फ डिपेंड रहो। वो समय आया जब थोड़ी सी सुंड बाहर रही और पीछे देखता है तो कोई नहीं, मैं अकेला। सब चले गए, सबने साथ छोड़ दिया। दो लाइन सुनेंगे। आराम के साथी क्या क्या थे, सारी दुनिया मतलब की है। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के साथी क्या क्या थे। जब ये वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के साथी क्या क्या थे। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के साथी क्या क्या थे। के आराम के साथी तो सब थे, पर वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त ही अपने मतलब के। दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब दोस्त अपने मतलब के। दुनिया में
मतलब की दुनिया, मतलब का भाईचारा। और जब सबने साथ छोड़ दिया तो गजराज ने हरि को पुकारा। उसे पूर्व जन्म याद आया। एक समय, थोड़ा शांति बनाइएगा दोस्त। क्या सबके साथ ऐसा होता है, एक के साथ नहीं। कभी कोई कोमा में जाने के बाद लौटे तो पूछिएगा, वो बता देगा कि जिसे टेलीविजन में आता है ना, तो सारे जीवन के पाप और पुण्य कर्म आपको दिखाई दे जाते हैं। पर जैसे ही आए फिर भूल जाते हैं। मृत्यु के समय में सब पाप और पुण्य सबको दिखाई देते हैं। उस समय कोई साथी नहीं होता, अब कोई बचाने वाला नहीं। जाना तो याद करते, अब वही यादें लेके दुनिया से जाता है। इसलिए जो अगला जन्म मिलता है पक्का है कि जो चिंतन करके जा रहा हो वही मिलेगा। अचिंतन अपने आप हो जाए। जो कर्म किए हो उसका फल आप स्वयं भोगोगे। कहते हैं ना, व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। यही निर्माण है, और क्या अलग से कोई मकान थोड़ी बनाना है, कोई फाइल थोड़ी लिख के रखनी है ना। यही निर्माण है जीवन का। जीवन का असली निर्माण। इसीलिए कहते हैं भैया, पहले तो परिवार के लिए जियो, लेकिन इतना जरूर करो कि अपने लिए भी कुछ करके जाओ, क्योंकि ये सब यहीं रह जाएंगे। जाएगा क्या साथ में? एक ही जाता है, ये जिह्वा के माध्यम से पीते रहो। पिबत रघुनाथ रसमालयम, इसमें लिखा भागवत रसमाल। लेकिन नहीं, इतना नहीं पकड़ है तो इतना तो पी सकते हो ना। क्या पी लो? कहा राम नाम पी लो। अगर नहीं पिया तो इतना समझ लो कि जर जाए जिभिया पापी तोरी, राम के बिना जर जाए जिह्वा पापी तोरे, राम के बिना। जर जाए जिह्वा पापी तोरे, राम के बिना। के राम के बिना राम के बिना, श्री श्याम के बिना, हो जर जाए जिभिया पापी तोरी। जर जाए जिभिया पापी तोरे, राम के बिना। जर जाए जिह्वा पापी तोरे, राम के बिना। हे राम के बिना, हो राम के बिना, श्याम के बिना। जर जाए जिह्वा पापी तोरे, राम के बिना। जर जावे जिह्वा पापी तोरे, नाम के बिना। इसीलिए बस आखिरी में भजन करते जाओ। और जब भजन किया तो भगवान आए। गजने भजन परमात्मा का आगमन। अब भगवान जब आए तो उन्होंने सोचा बचाना है। भगवान को, भक्त को बचाना है। तो केवल उसने एक ही काम ही किया, नारायण।
हरि का नाम लिया तो हरि चले। प्रभु गरुड़ की सवारी नहीं, आगे का चिंतन ही नहीं मेरे पास। मैं तो केवल आपके नाम को जानता हूं, कुछ ज्ञान नहीं है। अज्ञानी भगवान के सामने कोई ज्ञानी है क्या? नहीं। भगवान ने कहा एको हम द्वितीयो नास्ति। मैंने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, शिव को बनाया, लेकिन मैं अकेला हूं। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो महीने बनाए। दोनों का चिंतन करिए। जो पढ़े लिखे हैं, हमारे सामने ज्ञानी प्रबुद्ध जन बैठे हैं। सृष्टि की रचना में दो वय हैं, सावयव और निरावयव। ये हमारा जो सारा संसार ये सावयव है, और वो निरावयव है। वो निरावयव और ये सावयव। अब ध्यान दीजिएगा, जब सावय है तो फिर ऐसे ही न पुकारना पड़े, क्योंकि वो निरावय को नहीं पुकार रहा है, इधर ही बुला रहा है, थोड़ा नीचे। तो भगवान भी आए। भगवान ने सोचा मेरे भी दो काम हैं, परमात्मा के दो काम भगवान ने मानस में लिख दिया है। परमात्मा का चिंतन है, भगवान ने स्वयं आदेश दिया है। ऐसा नहीं मेरे लिए मत, मुझे पाने के लिए तुझे मोते अधिक संत करी लेखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमसे ज्यादा संत को मान। अच्छा, संत के पास भी पहुंचने की समय या फुर्सत नहीं, तो एक काम करो, मैं बेबस लाचार रहता हूं। जो हमारे आप जैसे ये भक्त आप बैठे हो ना, भगवान को गाली दो तो भगवान स्वीकार कर लेगा। शिषपाल ने बड़ी गालियां दी है ना, 99 100 पहुंचे तो का गर्दन नहीं कट, पर 99 रोज सहूंगा। रोज भगवान गाली सह लेता है, अपने लिए गाली सह लेता है। लेकिन जब भक्त के ऊपर आँच आएगी तो कहा एक क्षण भी ना क्षमा ही नहीं करता मैं। हमारे भक्त को अगर कोई चाहे कि कष्ट दे दूं तो समझ लेना मेरा चक्र सुदर्शन घूम जाएगा, गर्दन उड़ा दूंगा। तब मैं इंतजार नहीं करता, सीधा प्रहार करता हूं और चैलेंज कर दिया, कुछ भी मुझे समर्पित कर दो अपने भाव के साथ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचि। मेरा प्रण है तुम्हारे सारे पापों का क्षरण करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। सोचना ही बंद कर दो कि कोई और आएगा, मैं आऊंगा। और जिसने भगवान को समर्पित किया, सबकी लाज बचाई है, सबके प्राण बचाए हैं परमात्मा ने। अज करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता हुए। 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 श्री भगवान रउआ, जगत के दाता हुए। श्री भगवान रउआ, जगत के दाता हुए। करुणा
इस तरह से पुकार जब सुनी आर्तनाद, तो भगवान ने कहा दो रास्ते, मैंने कहा दो मार्ग, किसको बचा। एक बार मेरा पैर पकड़ता तो चलो देर हो सकती थी, लेकिन मेरे भक्त का पैर पकड़ लिया, इसलिए पहले इसी का उद्धार कर दूं। ये मेरे भक्त का जो मुझे बुला रहा है उसका पैर पकड़ा है, तो पहले इसका उद्धार करूं तब तो अच्छा है। नहीं बेचारे गज को इसका उद्धार करना पड़ेगा। अगर मैं बचा लूंगा गज को तो निकलने के बाद तो वही इसी से माफी मांगेगा, तो चलो मैं ही उद्धार किया। तो भगवान ने पहले चक्र सुदर्शन के माध्यम से ग्राह का उद्धार कर दिया, मोक्ष दे दिया। वो अपने पूर्व रूप में आ गया, साप तो था, सब सापित थे दोनों, पूर्व जन्म में सब कुछ और था, अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए थे। जब उसका उद्धार हो गया तो अपने आप गजराज जी बाहर हो गए, और वही कमल पंकज से बड़ा प्रेम करता है हाथी, कमल से उठाया कमल को और भगवान को समर्पित कर दिया। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गजेंद्र मोक्ष। अब समस्या फिर देवताओं की, तभी तो समुद्र मंथन होगा, तो संग्राम। अब फुर्सत मिले तो झगड़े ही न करो जब कोई काम नहीं। तो देवासुर संग्राम, और इस संग्राम में शापित देवता हार गए, राक्षस ही जीत गए। अभी पूरा फैसला नहीं हो पाया है, पर लगा कि अगली पारी में क्या होगा। पहली पारी में तो पराजय मिली, अब तैयारी करो। तैयारी कर रहे हैं कि विजय मिले। प्लेयर वही है, खिलाड़ी नहीं बदले, पर निर्णय थोड़ा बदला गया, कैसे जीता जाए। एक दिवसीय तो था नहीं कि चलो आज ही सब हो जाए, बीच में रुक रुक के कई समय जाता था। अब भगवान की कृपा देखें, कहा भैया हम लोग तभी पहलवान अब हो पाएंगे जब अमृत मिलेगा। कितनी बड़ी लालच है। अभी दूसरी पार्टी छोड़ के चलिए, आपको टिकट दे दूंगा, हमारी सरकार बनने वाली है, तो अपनी जो श्रद्धा की पार्टी थी, जो श्रद्धा की व्यवस्था थी, छोड़ छाड़ के आपके साथ ले बारे दल बदल हुआ। ऐसे ही वहां भी परिवर्तन हुआ। तो बोले देवताओं ने कहा भैया वो हमारे साथ तो चलेंगे नहीं, क्योंकि अभी अभी झगड़ा चल रहा है, द्वंद्व मचा है, तो काहे को विरोधी मेरे साथ आए, वो हमको समर्थन नहीं करेगा। अरे जाके देखो तो। और देवता बड़े स्वार्थी होते, बहुत स्वार्थी। हम नहीं कह रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए। सरस्वती ने डांट दिया था देवता, डांट। ऊंचे निवास नीचे कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ऊंचे निवास नीचे कर तूती, देख न सकई पराई। ऐसे देवता स्वार्थी। कहे कोई बात नहीं, अपना काम बनाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाने में क्या रखा है। बड़ा होता वही जो सब में बड़ा होता है, पर टूटता भी है वही जो सबसे कड़ा। कितना तूफान आए दूब नहीं उखड़ती हो ये घास। अब बड़े बड़े पेड़ चर चर झुकना नहीं जान रहे, और समाज में भी जो झुकना नहीं जानता वो बहिष्कृत, कोई उसके साथ नहीं। अच्छा मान लो ऐसे हमारी तरह और बड़े बड़े गुरु बाबा हैं, वो प्रणाम करें, गुरु बाबा का सर आकाश की ओर रहे तो काहे को प्रणाम, काहे को प्रणाम। उनका भी कर्तव्य है वो भी झुक जाए,
अगर गुरु का हाथ नहीं जुड़ा, गुरु ने आशीर्वाद के लिए हाथ नहीं उठाया, आपको उठाया नहीं, गले से लगाया नहीं, तो फिर काहे का गुरु, काहे का भगवान और काहे का सम्मान संसार का। इसलिए झुकना सीखो। भागवत का उद्देश्य है मेरा नहीं। देवता झुक गए, कहे भैया एक काम करोगे, गए का प्रणाम प्रणाम, ले झूठे ही प्रणाम, पर अपना काम बनाना है, झुक जाओ। झुक गए, बोले हैं तो मेरे दुश्मन, लेकिन झुक के आ रहे हैं, जरूर कोई कारण। कहे कोई बात नहीं। कहे नहीं, क्यों आए हो? कहें चलो सब मिलके समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से अमृत निकलेगा भैया। कहें तो हमको क्या लेना देना? कहें अमर हो जाओगी, झगड़ा करके हम लोग जो मरते हैं तो झगड़ा करेंगे करेंगे, ये तो होता ही रहेगा, ठन ठन ठक ठक चलती रहेगी, पर हम लोग मरेंगे नहीं। हाँ, युद्ध में मर के हमसे हमेशा के लिए छूट जा नहीं, सब अमर रहेंगे हो। हाँ, ये रास्ता तो अच्छा है। अरे विजयी तो हम ही हैं, तो राजा तो हम ही रहेंगे, तो हम अमर रहें। तो जो बड़का राजा था सेनापति, उसने कहा चलो सब लोग मिल जाओ, और सब लोग मिल गए। गुरु बाबा भी तैयार हो गए, दोनों के गुरु अलग अलग। शुक्राचार्य महाराज एक आंख वाला, अभी दोनों आंखें हैं। आगे की कथा में एक ही आंख, अब इसके बाद उन्हीं की आंख जाने वाली विदा हो जाएगी। और जिसको एक आंख मिल जाए तो गांव में कन्हई मिला, बड़ा ही पाप। रास्ते से लौट चलो, लौट चलो, जाबई न करो, मंजिल छोड़ दो, शुभ काम नहीं करेंगे। हाँ, ये एक प्रधान जी मिल गए, सरपंच साहब कहते हैं उनको। उपहास में, व्यंग में सरपंच कहते हैं, सभापति प्रधान जो भी पदवी, क्योंकि कनवा कह दोगे तो झगड़ी खोपड़ी पर लाठीन पड़ेगी, इसलिए उनको अच्छा पद दो, पद दे। ऐसे ही पद दिया और मंथन शुरू हो गया। समुद्र मंथन करना क्या है? मंदराचल पर्वत को उठाया दोनों ने मिलकर और लेके चले। गलती कहां हो गई? कौन सा काम करिए तो काम सफल होता है, आपको पता ही है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो गणेश भगवान को पूछबा ही नहीं किया और लेके पहाड़ चल दी। गणेश भगवान ने सोचा अभी शुरुआत ही मेरा अपमान, देखो मेरा भी कमाल। अब बस ऐसा कमाल किया कि पहाड़ धड़ धड़ करके, अब किसी सबके देवताओं के भी पैर में हाथ में कहां कहां चोटें आई। कहें छोड़ो अब ये काम बंद। प्रारभ्यते न विघ्न भय न नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। उत्तम तो वही है जो विघ्नों का सामना करे। मुसीबतें आए तो लड़ो, पलायनवादी मत बनो। अगर उत्तम पुरुष हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। और प्रारंभ किया है जिस काम को, उसे बंद मत करो, परिणाम में करो। और जो नीच कोटि वाले हैं, कहें नहीं विपत्ति आने वाली है इस काम में, इसलिए हम काहे को शुरू करें, पड़ोसी शुरू करें। हम कथा में खर्चा होगा तो पड़ोसी सुने, हम काहे को सुने। हाँ, जब कल्याण सबका होगा तो खर्चा हम काहे का करें, पड़ोसी सुने, हम सुन लेंगे दूर से। इस भी कोटि के लोग रहते हैं। और ऐसे भी लोग रहते हैं, कार्य को प्रारंभ करते हैं पर जैसे विघ्न आया उसे बंद कर देते हैं। वो मध्यम कोटि के। प्रारभ्य च विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, ये मध्यम कोटि के। तो ये 3 श्रेणियां हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बाकी गिनती पढ़ते रहो पर कोटि वो नहीं मानी जाती है। परीक्षा में यही, बाकी सब फिर पलट।
अब देखिए, इसी कृपा के आधार पर भागवत की ये कथा है। भगवान के पास संदेश आ गया, कहा रास्ता तो अच्छा मैंने दिया था, लेकिन वारे मूर्खों इतनी जल्दबाजी, सहसा करी पाछे पछी ताही। इतनी जल्दबाजी, भूल गए अपने आराध्य को ही भूल गए। नहीं भूलना चाहिए हो, प्राण जाए तो जाए, विपत्ति आए तो आए, लेकिन माता पिता को मत भूलो। जो माता पिता को भूल के गया उसका उद्धार होने वाला नहीं। बोले फिर क्या होगा? कहा मैं गरुड़ के माध्यम से इस पूरे पहाड़ को उठा के सागर के पास रख रहा हूं। अब गरुड़ ने उठाया और उसे मंदराचल पर्वत को वहां रख दिया। अब भैया रस्सी कहां मिले भाई? मथेंगे किस चीज से? अब तो शायद वो मोटर आ गई, अब घरों में मोटर हो, दधी मक्खन वाला काम खत्म, मथानी बंद। अब तो किताबों में, और एक दिन ये गौ माता भी किताबों में मिलेंगी। ऐसा ही होता रहा तो ये भी किताब में। आज मथानी बच्चे नहीं समझ पा रही। पहले वो रस्सी बड़ी सी लगती थी, खूब बड़ा सा वो, फिर इतना बड़ा मटका, और उसमें फिर तो पता चले आधा गांव केवल मट्ठा ही पिए। हाँ, छाछ। आवाज छाछ तो बिकता है पैकेट में, और कैसा है कैसा है पता ही नहीं। मसाला डालो, केमिकल पड़ा। हे भगवान, भूल एक हमसे भी होती है, सबसे होती है, पर सुधार सीख लो। पहले क्यों हारते थे भारतवासियों से, आर्यावर्त के लोगों से विश्व क्यों घबराता था? ये दूध दही घी मिश्री माखन खाते थे। हाँ, विदेशियों ने सोचा ये बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, तो ये क्या खाते हैं, क्या प्रसाद पाते हैं? देखा है दूध की नदियां बह रही, तब तो ये काहे कमजोर होंगे। हम चाय पीने वाले कैसे इनका मुकाबला करेंगे? चाय पीने वाला दही मट्ठा, ये खूब घी दूध दही छानने वाले से मुकाबला करे? अब प्याली में चुस्की लेके बस एक ही थप्पड़ मारेगा, गिरी जाओगे। तो जब भारत वाले एक थप्पड़ मारे तो 5-7, अभी देखा होगा चाइना के पहलवान, पूरी फौज ही गिर पड़ी। यहाँ के 2-4 बंदे, एक एक ने 10-10 को गिराया। और हमारे यहाँ तो एक कहावत और भी है, चिड़ियन ते में बाज उड़ाऊं, ठीक, और 1.25 लाख ते एक लड़ा। एक ही हमारा 1.25 लाख से लड़ेगा। ये भारत किनसे लड़ेगा? उन्हीं विरोधियों से जो आज हैं, किन्हीं बाहर के, उन्हीं आक्रांताओं से। गोविंद सिंह ने कहा था ना, चोटी की रक्षा के लिए बेटों को दे दिया था। या आप उस वंश परंपरा के, तो चाय कमाई कर दो पीना, कोशिश करो तो गौ माता बच जाए। अब आइए देखें, मंथन हो रहा है इसी ताकत को प्राप्त करने के लिए। कैसा? गए बासुकीनाथ को रस्सी बना दिया। अब कौन किधर लगेगा? जोर आजमाइश होगी तो कौन किधर? राक्षसों ने कहा हम तो हमेशा सर की तरफ रहेंगे। कहा आप लोग जाओ पीछे। डर था कि कहीं इधर से ही अमृत ना निकल जाए, पहले रहो, फर्स्ट दरवाजे पर खड़े रहो, पीछे नहीं रहे। अच्छा, जब खूब ज्वाला उठी बासुकीनाथ की तो झुलसने लगे। देवता तो बेचारे पूंछ में लगे, तो काहे को झुलसेंगे। और पहली बार मंथन में, अब जब मंथन करने के लिए घर्षण शुरू हुआ तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक अवतार भगवान का कच्छप अवतार, मथानी उनके पीठ पर से चल रही है, तो भगवान का एक अवतार कच्छप अवतार। ये हमारे परमात्मा की कृपा है। और सबसे पहले निकला क्या? जहर ही ने निकलेगा।
सबसे पहले विष निकला। 14 रत्न निकले हैं 14, और पहला उसमें जहर है, विष। और ज्यों विष निकला तब उसकी झाग से आज भी विष कृपा श्री हरि। और वो जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं, रखा है। अब संसार जल जाएगा तो कौन पिएगा? राक्षसों ने कहा अभी मेरा नंबर नहीं है, मैं दूसरे नंबर पर, पहला आप लोग लो। हैं? हम क्यों ले? अच्छा भैया हम ही लेते हैं। तो देवताओं ने लिया, कहा कौन पिएगा? हमारे में कौन ऐसा है शक्तिशाली जो पचा ले जाए? भाई पीना तो पड़े। बाबा घटदानी को बुलाए और बाबा ने कहा मैं पी तो लूंगा, लेकिन इधर जहर को मत जाने देना कभी आप भी जीवन में। और जो पी के पेट में जहर डालते हो तो मृत्यु नहीं होगी तो बचोगे, बीमारी नहीं होगी तो बचोगे। अब बाबा ने कैसे पिया? कहा पिया, उठा लिया विष का प्याला, जहर को उठाया बाबा ने, और मुंह फाड़ो तो केवल बड़ी छूट है, रा। जैसे ही रा कहा वैसे उड़ेल दिया पूरा का पूरा। कहा अब तो म राम, रा से शुरू किया और म में पूरा कर दिया। और यही कारण है कि वो जहर आज तक यहां नीलकंठाय नमो नमः, भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठेश्वर स्वामी। बड़ी कृपा। अब दूसरे की ओर चले। देव देव महादेव भूतात्मन भूतावन, बारे भूत भावन, त्राहिनः शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद विषाद, त्रैलोक्य दहनाद विषाद। भगवान ने त्रैलोक्य की जलने से रक्षा की है, इसीलिए वो संसार के मालिक बने हैं, रक्षक हैं। अब दूसरा फिर मंथन करने लगे तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा ही हो गया। का भैया ना करते थे तो हाँ में ले जाओ। तो दूसरा नंबर तो उन्हीं का है, तो उनके राजा को उच्चैश्रवा घोड़ा चला गया। हाथी देवताओं की तरफ आ गया। बंटवारा लगातार होता जा रहा है। बारूणी का भैया आप ही लोग ले लो, नंबर पर हो। नंबर पर असुरों को मिल गया, बारूणी भी। अब तो मजे की चीज का, ये तो नशे की चीज, इसको तो ले ही लूं। आप लोगों ने जहर लिया, हम बारूणी, हाँ दूसरी छोटी भाई जैसा, एक से दूसरा कम। हाथी घोड़े का भी अंतर, घोड़ा दे दिया, हाथी ले लिया देवताओं ने। अब दे रहे हैं आपस में ट्रांसफर। 4-5 तो ऐसे ही आपने, अब कुल 14 ही है ये। और एक रूप भगवान का मोहिनी रूप। अब मोहिनी रूप में, अब मोहिनी रूप लक्ष्मी का है, और लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई, इसलिए उनकी बेटी सागर से। अब लक्ष्मी